सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि को सख्त चेतावनी दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने इस विवाद पर कड़ी टिप्पणी की, जो विधेयक पारित करने और राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख तक अगर ये मामला सुलझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसे सुलझा लेंगे। जस्टिस एस.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब राज्यपाल द्वारा कई विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करने पर दोनों पक्षों में वर्षों से मतभेद चल रहा है। इन विधेयकों में राज्यपाल की उन विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने और उनके स्थान पर किसी अन्य को कुलाधिपति नियुक्त करने की शक्तियों को सीमित करने वाले विधेयक भी शामिल हैं। विचाराधीन 10 विधेयकों में से राज्यपाल ने केवल एक को मंजूरी दी है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि राज्यपाल का यह कृत्य असंवैधानिक और अवैध है। राज्यपाल और डीएमके के बीच विवाद का एक पहलू यह है कि राज्यपाल राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करने वाली समितियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक प्रतिनिधि को शामिल करने पर जोर दे रहे हैं। राज्य ने इस कदम को अवैध बताया और समिति का पुनर्गठन कर दिया, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों को हटा दिया गया। इसके बाद राज्य ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। डीएमके ने कोर्ट में याचिका दायर कर राज्यपाल को विधेयकों को मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की थी। सत्तारूढ़ पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त राज्यपाल रवि पर जानबूझकर विधेयकों में देरी करने और निर्वाचित प्रशासन को कमजोर करने का आरोप लगाया। नवंबर 2023 में हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्यपाल से पूछा था कि ये विधेयक 2020 से लंबित हैं। आप 3 साल तक क्या कर रहे थे? कोर्ट को बताया गया कि रवि ने 10 विधेयक लौटा दिए हैं और वह भाजपा विरोधी दलों द्वारा शासित पंजाब और केरल की इसी प्रकार की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास केवल 3 विकल्प हैं: उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयक को मंजूरी देना, स्वीकृति रोकना या विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि को अगले हफ्ते तक समाधान की चेतावनी दी। सभी की निगाहें अब अगली सुनवाई पर टिकी हैं। क्या तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल इस मुद्दे को सुलझा पाएंगे या सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा? यह देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या विचार है? हमें टिप्पणियों में बताएं।